श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। यह नाम स्वयं आनंद, प्रेम और कृपा का सागर है। जो भी व्यक्ति राधा नाम का निस्वार्थ भाव से जप करता है, उसके हृदय में केवल परमात्मा के लिए प्रेम ही रह जाता है। संसार की अन्य कोई इच्छा नहीं। ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। आज के कलिकाल में अधिकतर लोग भगवान को स्वार्थ से याद करते हैं। जब तक जीवन में सब अच्छा चलता है, तब तक जीव सांसारिक सुखों में डूबा रहता है। यह मैंने कमाया, या मेरा घर, या मेरा परिवार, या मेरी मेरी दौलत, ऐसा सोच के अहंकार में जीता है। परंतु जब विपत्ति आती है, तब वही व्यक्ति भगवान को दोष देने लगता है। हे भगवान, यह मेरे साथ क्यों किया? वह यह भूल जाता है कि जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है, वह उसके अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है, जिसे प्रारब्ध कहा जाता है। सुख और दुख दोनों उसी के ही परिणाम है। भगवान तो केवल हमें वह देते हैं जो हमारे कर्मों से उपजा है। जब जीव दुख में भगवान की शरण में जाता है, तो वह भक्ति नहीं बल्कि व्यापार बन जाता है। सच्ची भक्ति तब होती है जब जीव बिना किसी चाह के केवल प्रेम और समर्पण से नाम जप करे। जब हमें यह ज्ञात है कि इस संसार में जो भी आया है वह एक दिन अवश्य जाएगा, तब फिर यहाँ की चिंता क्यों करना? राधा नाम की शरण में जाकर निस्वार्थ भाव से जप करो, फिर देखो परमात्मा स्वयं तुम्हारे जीवन की हर व्यवस्था संभाल लेंगे। जो भक्त राधा नाम में लीन हो जाता है, उसके जीवन में भय, चिंता और अभाव मिट जाता है। मैंने स्वयं अनेकों ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने राधा नाम के सहारे भौतिक जीवन की सिद्धियां प्राप्त कर ली, अतः और अंततः परमात्मा का साक्षात्कार भी किया। राधा नाम की साधना के लिए घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ आश्रम में रहकर भी अपने कर्म करते हुए प्रेम और श्रद्धा से नाम जप कर हम परमात्मा को पा सकते हैं। बस हृदय में सच्चा भाव हो तो राधा नाम हमें उस परम प्रेम के दरबार तक पहुंचा देता है, जहां सब कुछ शांति, आनंद और कृपा ही कृपा है। आज जो कथा यदार्थ सुनाने जा रहा है, वह दिल्ली से शोभित जी ने भेजी है, जिसको सुनकर राधा नाम अंधेरे में कैसे उजाला भर देता है, ये जान पाएंगे। वही कथा यदार्थ आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम शोभित है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। वर्तमान में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हूँ। बाहरी रूप से मेरा जीवन बहुत स्थिर और व्यवस्थित दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरी बेचैनी और मानसिक अस्थिरता मुझे घेरने लगी थी, जिसकी वजह मेरे परिवार के भीतर चल रही कलह थी। मेरा विवाह 2018 में हो गया था। पत्नी मेरी शिक्षित, समझदार और सरल स्वभाव की थी, लेकिन उसका एक स्वभाव था। उसे घर में अधिक भीड़ भाड़ या संयुक्त परिवार का माहौल पसंद नहीं था। वह हमेशा चाहती थी कि हम अलग रहें, जबकि मैं अपने माता पिता का के बिना नहीं रह सकता था। तो मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान, और मेरे पिता की तबीयत पहले से ही कमजोर रहती थी। ऐसे में उन्हें छोड़ के अलग रहना मेरे लिए संभव ही नहीं था। शुरुआती दिनों में मैंने पत्नी को बहुत समझाया कि माता पिता के साथ रहना ही मेरी प्राथमिकता है। मैंने उसे कहा, अगर कभी किसी बात से उसे असुविधा हो तो हम मिलजुल कर बैठ कर बातें कर सकते हैं। लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रही। धीरे धीरे बहसें और कहासुनी बढ़ने लगी। कभी उसकी माँ उसको भड़काती, जिसके कारण माहौल बहुत तनावपूर्ण होने लगा। जब यह बात मेरी माँ तक पहुंची तो मेरी पत्नी मुझसे अलग रहना चाहती है, तो मेरी माँ ने एक दिन मुझसे कहा, बेटा, अगर उसे अलग रहना ही है और उसको उसी में सुख रहेगा, तो तुम अलग हो जाओ। हमें तुम्हारी खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। माँ का यह वाक्य सुनकर मैं अंदर से टूट गया। जिस माँ ने मुझको पाल पोस के बड़ा किया, आज वही मुझे कह रही कि मैं उन्हें छोड़ दूं। मैंने साफ कह दिया, माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन का अर्थ ही तब है जब मैं आपके साथ रहूं। लेकिन इन सब के बीच मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। मैं ऑफिस में भी तनाव में रहता, घर में भी। मन में शांति नहीं थी, चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। जनवरी 2025 की एक रात मैं अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था। अचानक यूट्यूब पर एक वीडियो सामने आया, राधा नाम की महिमा। शुरुआत में मैंने सोचा कि थोड़ा सुन लेता हूँ, पर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, मेरे मन में अजीब सी शांति उतरने लगी। उस वीडियो में भक्त और भगवंत चैनल का नाम आया।
मैंने उसी चैनल के और भी वीडियो देखे। राधा नाम की महिमा, गुरु कृपा, नाम जप की शक्ति, हर शब्द जैसे मेरे भीतर उतरता जा रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मन में बार बार यह विचार आ रहा था, क्या सचमुच भगवान का पावन नाम मेरे जीवन की उलझन को सुलझा सकता है। सुबह उठते ही मैंने मन बना लिया कि मुझे इस मार्ग पर चलना चाहिए। मैंने चैनल पर दिए गए नंबर पर फ़ोन लगाया। जब मेरी पहली बार गुरुजी आपसे बात हुई थी, मैंने अपने जीवन की सारी बातें बिना कुछ छुपाए सब आपको बता दी। पत्नी से कलह, माता पिता के बीच द्वंद्व और मन की बेचैनी। गुरुदेव, आपने मेरी बात सुनने के बाद कहा था, बेटा शोभित, तुम्हारी समस्या का समाधान नाम में है। भगवान का नाम ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देता है। गुरुजी, आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानी के बारे में समझाया। आपने कहा था, राधा नाम जब सच्चे मन से करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, नाम ही सब ठीक कर देगा। उसी क्षण मेरे भीतर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई और मैंने उसी दिन से नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। शुरुआत के दिनों में बहुत कठिनाई हुई। मन बार बार भटकता रहता था, ध्यान नहीं लगता था। लेकिन जब भी कठिनाई आती, मैं गुरुजी आपको कॉल कर लेता। आप कहते, धैर्य रखो, नाम में शक्ति है, बस भाव के साथ जाप करते रहना। धीरे धीरे मुझे परिवर्तन दिखने लगा। पहले जो मैं छोटी छोटी बातों में घबरा जाता था, अब मन शांत रहने लगा। अंदर एक स्थिरता, एक भरोसा आने लगा। मुझे कुछ दिव्य अनुभूतियां भी होने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की स्नेही आशीर्वाद मेरे चारों ओर हो। मेरी पत्नी को पता था कि मैं अब राधा नाम का जाप कर रहा हूँ। पहले तो उसने हल्का सा विरोध किया, लेकिन जब उसने देखा कि मेरे स्वभाव में बदलाव आ रहा है, मैं अब पहले की तरह झगड़ालू नहीं रहा, घर में प्रेम पूर्वक बात करता हूँ, तो वह स्वयं प्रभावित हो गई। एक दिन उसने कहा, शोभित, मैं भी तुम्हारे गुरुजी से नामदान लेना चाहती हूँ। मेरे लिए यह सुनना किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुरुजी से बात कर मैंने उसको दीक्षा दिलवा दी। जब उसने राधा नाम का जप शुरू किया तो घर का वातावरण जैसे बदलना शुरू हो गया। अब जहाँ पहले तकरार होती थी, वहाँ हंसी और शांति लौट आई। हम दोनों अब साथ में राधा नाम का जाप करते हैं। सितंबर 2025 में एक रात मेरे पिता को अचानक हृदय में तेज दर्द हुआ। स्थिति देखकर मैं घबरा गया। डॉक्टर से संपर्क करने से पहले मैंने तुरंत गुरुजी आपको कॉल किया। गुरुजी ने आपने शांत स्वर में गुरुजी आप कहा था, घबराना मत, श्रद्धा से नाम जप करो, अपने पिता के सिर पर हाथ रखकर राधा राधा बोलते रहना। मैंने वैसे ही किया। कुछ ही देर में पिता का दर्द कम होने लगा। सुबह तक वे पूरी तरह से सामान हो गए। डॉक्टर ने भी जांच के बाद कहा, अब सब कुछ ठीक है। उस दिन मैंने राधा नाम की वास्तविक शक्ति का अनुभव किया। पिता ने भी उसी दिन कहा, बेटा, जिस नाम ने मुझे जीवन दिया, मैं भी उसी नाम का जप करूंगा। गुरुजी, आपने उनको भी नामदान दिया। अब वे भी नियमित रूप से राधा नाम का जाप करते हैं। कुछ ही महीनों में मेरा पूरा घर बदल गया। जहाँ पहले हर दिन कलह होती थी, अब वहाँ प्रेम, शांति और भक्ति का माहौल है। मेरी पत्नी अब मेरी माँ के साथ मिलकर पूजा करती है। पिता की तबीयत स्थिर है और मैं खुद पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और शांत हो गया हूँ। गुरुजी, आप सच कहते हैं, नाम में वो शक्ति है जो मनुष्य के कर्मों को बदल देती है, बशर्ते वह सच्चे भाव से लिया गया हो। मैंने अब यह बात अपने जीवन में साक्षात देखी। गुरुजी, उस दिन मैंने वह वीडियो ना देखा होता, अगर मैंने आपसे संपर्क ना किया होता, तो शायद आज मेरा परिवार बिखर चुका होता। अब मैं निश्चय कर चुका हूं कि मैं राधा नाम का जप कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मेरे जीवन का सहारा अब यही नाम है। जब भी मन विचलित होता है, बस एक बार राधे राधे बोलता हूँ और लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया। गुरुदेव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे राधा नाम का दान देकर राधा रानी की कृपा का पात्र बनाया। आज मेरे जीवन जो शांति, आनंद और प्रेम है, वह केवल नाम जप की महिमा और गुरु कृपा से ही संभव हो सका है। राधे राधे। भाई बहनों, नाम ही तो वह नौका है जो संसार रूपी सागर से पार ले जाती है। जो इस नौका में बैठ गया, उसे अब कोई तूफान डिगा नहीं सकता। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो, तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।